सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। वर्कशीट की आज हमें पढ़ना है व्याकरण रस सिद्धांत, यानी कि रस खाने वाला नहीं प्यारे बच्चों। ये वो रस है जो हमारे आत्मा को खुश कर देता है, आनंदित कर देता है, आनंद से भर देता है। और वर्कशीट नंबर है आपकी 58। तारीख है 20/11/2020। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। जैसा कि मैंने बात की कि हमें पढ़ना है रस सिद्धांत। तो सिद्धांत को फिलहाल हम भूल जाते हैं, बात करते हैं हम रस पर। रस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अगर हम खुश ना हो तो कैसा लगेगा? अगर हम दुखी ना हो तो क्या होगा? अगर हम हंसे ना तो क्या होगा? अगर हम रोए ना तो क्या होगा? तो हंसना, रोना, खींचना, चिल्लाना, गुस्सा होना, ये सब हमारे रस के हिस्से हैं और जो हमारे अंदर फिक्स होकर बैठे हुए हैं। और जैसी कंडीशन होती है, परिस्थितियाँ होती हैं, उसी के हिसाब से गुस्सा, हंसना, रोना सब हमारे बाहर आ जाता है। तो आइए सही रूप में रस क्या है जानने का प्रयास करते हैं आपकी वर्कशीट के माध्यम से। बच्चों, अब हम व्याकरण साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग रस जानेंगे। जब हमें कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति होती है, यानी महसूस होता है, आनंद की अनुभूति होती है। काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। एक ज़माना था जब नाटक, कविता लिखी जाती थी, उसी को पढ़ा जाता था, उसी को सुना जाता था, उसी से आनंद लिया जाता था, उसी को लोग सुनकर पढ़कर झूम जाते थे और वो महसूस करते थे वो जैसा कि नाटक में, कविता में दिखाया जाता था। पुराने ज़माने में नाटकों के माध्यम से चीज़ें दिखाई जाती थी। आप उदाहरण के तौर पर रामलीला को ले सकते हैं। जब स्टेज पर रामलीला हो रही होती है और तमाम जनता सामने बैठकर बड़े ध्यान मग्न होकर उस रामलीला को देखती है, तो राम में जनता ईश्वर के दर्शन देती है, जबकि वो एक आम मनुष्य है और केवल राम का अभिनय यानी राम की एक्टिंग वो कर रहा है। लेकिन हम जनता, क्योंकि हम जानते हैं कि राम ईश्वर का रूप है, राम स्वयं ईश्वर है, विष्णु का अवतार है, हम उसी रूप में उसको अनुभव करने लगते हैं। एक छोटा सा स्वयंवर, यानी जब सीता का स्वयंवर होता है तब हम उसे पूरे भावुक होकर देखते हैं और कन्यादान तक स्टेज पर देते हैं जब रामलीला हम देखते हैं। ऐसा आपने सुना होगा। आजकल तो रामलीलाएं बहुत कम हो गई हैं, खास खास जगह पर ही होती हैं। तो रस, जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं और फिल्मों का हम गाना सुनते हैं और गुनगुनाते हैं, उससे जो हमारे मन को आनंद प्राप्त होता है उसी को हम रस कहते हैं। बहुत कठिन परिभाषा में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है कि जब भी हम कोई कविता, गाना, गीत, उपन्यास, कहानी आदि पढ़ते हैं और उसे पढ़कर हमें अंदर जो आनंद की अनुभूति यानी फीलिंग यानी महसूस होता है, उसी को हम रस कहते हैं। आइए आगे पढ़ें कि रस के अंग कौन कौन से हैं। रस के 4 अंग हैं। एक स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। तो 4 भाव होते हैं रस के: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ें स्थायी भाव को कि स्थायी भाव क्या होते हैं। यह वे भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि स्थायी भाव हमारे मन के अंदर यानी हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं, क्योंकि ये स्थायी हैं, परमानेंट हैं। इनको हटाया नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। परमानेंट और किराएदार में अंतर होता है बच्चों। एक मकान मालिक होता है, एक किराएदार होता है। किराएदार को तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मकान मालिक को कैसे निकालोगे? तो स्थायी भाव हमारे परमानेंट होते हैं। स्थायी इसलिए उन्हें कहा जाता है, वो हमारे मन के अंदर फिक्स होते हैं।
प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, अर्थात कुल स्थायी भाव की संख्या 9 है, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 है। तो रस 9 प्रकार के होते हैं, वैसे उनको 2 और बढ़ा दिया गया, भक्ति रस और वात्सल्य रस को बढ़ाकर 11 रस कर दिए गए हैं। लेकिन 9 रसों में ही मुख्य रूप से भक्ति और वात्सल्य रस भी शामिल हैं। तो जिस तरह से 9 रस हैं, उसी तरीके से उनके 9 स्थायी भाव भी हैं। अब अगला है विभाव। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। तो विभाव क्या है? विभाव वो होता है जो स्थायी भावों को उकसाता है। यानी कि आप एक सामान्य सा उदाहरण लें कि कोई चीज आप चुपचाप बैठे हैं और कोई आकर आपको छेड़ दे और मन में हलचल पैदा कर दे, तो जिसके कारण से हलचल पैदा हुई है उसी कारण को हम विभाव कहते हैं। यानी आपके अंदर के भावों को जो जगा दे उसी को हम विभाव कहते हैं। तो विभाव 2 प्रकार के हैं, एक आलंबन और एक उद्दीपन। तो आइए आलंबन और उद्दीपन को भी समझ लेते हैं प्यारे बच्चों थोड़ा सा। तो आलंबन और उद्दीपन, सबसे पहले हम आलंबन विभाव को लेते हैं कि जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, एक आश्रयालंबन और एक विषयालंबन। तो प्यारे बच्चों, आलंबन को हम जानते हैं कि जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। यानी आलंबन होता है सहारा, कि बिना किसी भी कारण के आपके अंदर की चीज़ें बाहर नहीं निकलती हैं, उसको किसी न किसी तरह का सहारा चाहिए होता है। जिस तरह आप छत पर चढ़ने के लिए जीने का सहारा प्राप्त करते हैं, उसी तरह मन के भावों को जगाने के लिए भी किसी न किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। उसी को हम आलंबन या सहारा कहते हैं। उसी के कारण स्थायी भाव हमारे अंदर जो हैं वो जागृत होते हैं। तो आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, एक आश्रयालंबन, एक विषयालंबन। तो आश्रयालंबन और विषयालंबन, तो यहाँ पे ये लंबन जो शब्द पीछे जुड़ा हुआ है इसको आप भूल जाएं, केवल याद रखें आश्रय और विषय। तो आलंबन विभाव के 2 पक्ष हो गए, आश्रय और विषय। तो जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय, तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय। तो सीधा समझें कि मेरे मन में भाव जगते हैं तो मैं आश्रय कहलाऊंगा, और आपके कारण मेरे मन में भाव जगे तो आप कहलाएंगे विषय। जिस तरह आपने विधेय और उद्देश्य पढ़े थे सब्जेक्ट में, मतलब एक वाक्य में एक विधेय होता है, एक उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य व्यक्ति स्वयं होता है और बाकी का उस हिस्सा जो कहलाता है वो विधेय होता है। मैंने एक उदाहरण के लिए कहा है, यहाँ से मैं उस तरह से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आश्रय जिसके मन में भाव जगते हैं यानी फीलिंग आती है वो आश्रय कहलाता है, और जिसके कारण मन में फीलिंग आती है वो विषय कहलाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि राम के मन में सीता के प्रति रति यानी प्रेम का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। तो सीता के प्रति प्रेम का भाव राम के मन में जगा तो राम आश्रय हुए। अब क्योंकि सीता के कारण जगा इसलिए सीता विषय हो गई। तो कारण हमेशा विषय होता है और उस कारण से जिसके मन में जगा वो आश्रय कहलाएगा। फिर है उद्दीपन विभाव, कि जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। यानी कि उद्दीपन का मतलब है उद्दीप्त होना, पैदा होना, छटपटाहट सी होना। और जिन चीज़ों के कारण यानी कि हालात और कंडीशन होते हैं, आप पहाड़ पे जाते हो, जंगल में जाते हो, तो जो माहौल और वातावरण होता है उसको देख के जो मन के अंदर हमारे भाव पैदा होने लगते हैं उन्हीं को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। कई कारण हो सकते हैं, जैसे चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीय, उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि।
तो जैसे गाना सुनते हुए, फिल्म देखते हुए, कोई रोमांटिक दृश्य देखते हुए हमारे मन के अंदर जो हलचल पैदा होती हैं, उसी को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी कि रस किसे कहते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं, भाव, विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव और विभाव के भी भेद कितने होते हैं समझ आ गए होंगे। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि रस किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखें। पहले प्रश्न का उत्तर हमारा स्क्रीन पर है कि रस किसे कहते हैं। कि उत्तर है कि काव्य या साहित्य को पढ़ने से, सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति यानी फीलिंग को रस कहा गया है। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई भी फिल्म है, गाना है, गीत है, कविता है, कहानी है, इसको पढ़ने से जो हमारे अंदर मन में आनंद यानी खुशी या फीलिंग या भावना या एहसास पैदा होता है, उसी को फील करना, एहसास करने को रस कहा गया है। आइए बढ़ें दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न सरल है, आसान है कि रस के 4 अंग कौन से होते हैं। तो रस के 4 अंग हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये 4 रस के अंग होते हैं, जिनमें से हमने स्थायी और विभाव को आज समझ लिया है। आइए बढ़ें तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है। तो उत्तर है स्थायी भावों की संख्या 9 है। रति, शोक, हास, उत्साह, भय, क्रोध, आश्चर्य, निर्वेद, जुगुप्सा, अनुराग। तो ये 9 तरह के हमारे स्थायी भाव हैं। क्योंकि 9 रस हैं तो रसों के स्थायी भाव भी 9 हैं। आइए बढ़ें हम चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है कि विभाव किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। उत्तर हमारा है कि स्थायी भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्थायी भावों को जो उकसाता है, जिनके कारण से हमारे अंदर के दबे हुए भाव या छुपे हुए भाव बाहर आते हैं, उन्हीं को हम विभाव कहते हैं। क्योंकि विभाव के कारण ही हमारे अंदर के भाव जागृत होते हैं, जागते हैं। तो विभाव वजह या कारण या प्रेरणा होता है। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो इस तरह हमने विभाव को समझ लिया। उसके कितने प्रकार होते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आइए बढ़ें 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां और अंतिम प्रश्न हमारा है कि आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। उत्तर है कि जिसके मन में भाव पैदा होता है वह आश्रय तथा जिसके लिए भाव पैदा होता है वह विषय कहलाता है। मैंने बताया अभी पहले आपको, बहुत ही सरल और आसान है कि मेरे मन में भाव पैदा हो रहा है तो मैं आश्रय कहलाऊंगा, और जिसके लिए भाव पैदा, फीलिंग पैदा हो रही है वो विषय कहलाएगा। यानी आप किसी से प्रेम करते हैं तो जिससे प्रेम करते हैं वो विषय कहलाता है, और आपके मन में प्रेम पैदा हो रहा है तो आप आश्रय कहलाएंगे। जैसे माँ का बच्चे से प्रेम, इसमें माँ आश्रय है जबकि बच्चा विषय है। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको। आपकी ये वर्कशीट उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी, और अगली बार फिर से मैं रस के सिद्धांतों को लेकर, रस को और गहराई से लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और आप अच्छे से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से रस को समझ सकेंगे, रस की अनुभूति भी ले सकेंगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए।